Hello everyone, this is Sivraj Gurjar and we are discussing slipping of roads. Okay, so इस केस में अभी तक हमने क्या किया कि एक प्लेन है हॉरिजॉन्टल प्लेन, उस पे जनरली हॉरिजॉन्टल या इंक्लाइंड प्लेन पे जो है रोड स्लिप कर रही है. ओके, इन दिस लेक्चर विल डिस्कस कि जो रोड है वो बिटवीन टू प्लेन्स स्लाइड कर रही है. मीन्स देर आर टू प्लेन्स, वन इज हॉरिजॉन्टल एंड वन इज वर्टिकल. ओके, एंड दिस इज द रोड. ये ऐसे है, ठीक है, एंड इट इज फ्री टू रोटेट एज वेल एज ट्रांसलेट. ओके, सो लेट अस कॉल दिस एज ओरिजिन. इसको ओरिजिन ले लेते हैं. ओके, एंड ये लेट अस से ये जो प्लेन है वर्टिकल प्लेन, इसको y एक्सिस ले लेते हैं और ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है इसको x एक्सिस ले लेते हैं. ओके, सो दिस इज प्लेन एंड दिस इज आल्सो प्लेन. ओके, and it is given that both the plane are smooth, means there is no friction here. Okay, so this obviously we know that कि जब भी rotation and translation होगा then the rigid body will rotate about the center of inertia or center of mass in case, right, and it will translate as if its center of mass is translating, right. So इसका let us say ये center of gravity है, let us call it g. Okay, and let us say that the length of road is 2a. Okay, and let us say that mass of road is capital M. Okay, so यहाँ पे mass mg ऐसे वर्क कर रहा होगा. Okay, अच्छा, let us say this is the position at t equals to t and t equals to 0 पे road was making an angle alpha with the horizon, right, horizontal axis से alpha angle पे थी. This is y axis, this is x axis and this is origin. Okay, so ये this is the position at t equals to 0. Okay, this is mg, this is center of gravity. Oh, because the length is 2a, so this will be a. Oh, let us say this is theta at t equals to t with at particular time t. Okay, initially the velocity or angular velocity is 0. It is given that it start its motion from the rest. अब इसकी मोशन का हमें डिस्कशन करना है, राइट. सो क्या करेंगे, देखो इसमें अगर इसके कोऑर्डिनेट देखा जाए सेंटर ऑफ ग्रेविटी के. ओके, coordinates of center of gravity of road. ये क्या होगा, x coordinate is nothing but यहाँ से अगर perpendicular ड्रॉ करें ये जो लेंथ होगी that will be x. If we draw a perpendicular here, this is nothing but a cos theta and this is a sin theta. So x is a cos theta and y is a sin theta, right. These are the coordinates of center of gravity of this road. Okay, so इससे we can गेट द वेलोसिटी एंड ऑल. अच्छा, यहाँ पे क्योंकि ये भी प्लेन है ये भी प्लेन है, सो यहाँ पे एक नॉर्मल रिएक्शन, इस पे एक रिएक्शन फोर्स अप्लाई हो रहा होगा, यहाँ पे भी एक रिएक्शन फोर्स इस डायरेक्शन अप्लाई हो रहा होगा. ओके, लेट अस एज्यूम की डायरेक्शन ये है. ओके, सो अगर मान लो इसको भी से R2 एंड दिस इज R1, ठीक है. अब इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ रोड. ओके, पहले ट्रांसलेशन मोशन देख लेते हैं. ट्रांसलेशन मोशन, ओके, अलोंग एक्स एक्सिस, ये क्या होगा. ओके, अगर एक्स एक्सिस की बात करें तो एक्स एक्सिस में सिर्फ ये जो रोड है इस पे एक्स एक्सिस में सिर्फ R2 अप्लाई हो रहा है, राइट. सो R2 इज नथिंग बट मास. This is the impressed force or external force. So this will be equals to mass into acceleration. So mass into acceleration in x direction क्या होगा, d square x dt square, and acceleration of what? Acceleration of center of gravity. That's why x coordinate हम ले रहे हैं यहाँ पे. Okay, और ये हमने positive x assume किया, so this will be the equation, right. And similarly for y axis अगर translation motion की equation लिखें for the center of gravity, translation axis of center of gravity of road, right. क्योंकि when we say translation then the motion is of center of gravity. ओके, हमने देखा था कि रिजिड बॉडी को अगर उस मास से जो कि रिजिड बॉडी का मास है एंड उसके सेंटर ऑफ इनर्शिया को उस मास का पार्टिकल एज्यूम करके इफ वी ट्रांसलेट दैट देन दैट विल बी सेम एज इफ द रिजिड बॉडी इज ट्रांसलेटिंग, राइट. और रोटेशन में भी से दैट रोटेशन विल बी अबाउट द सेंटर ऑफ इनर्शिया, राइट. अब वाई एक्सिस के बारे में देखा जाए तो R1 माइनस mg, R1 पॉजिटिव वाई में अप्लाई हो रहा है, mg नेगेटिव वाई में अप्लाई हो रहा है. देयर इज नो फ्रिक्शन, राइट. सो इस डायरेक्शन में क्या होगा, ये हमने इस डायरेक्शन लिया R1, सो मास इनटू एक्सीलरेशन इन वाई डायरेक्शन, सो दिस इज नथिंग बट इफेक्टिव फोर्स, राइट. सो ये हमारे पास आ गई. दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, राइट.
अब यहाँ से इनकी वैल्यू वी कैन पुट dx बाई dt, यहाँ से हम निकाल सकते हैं, दिस इज नथिंग बट a sin थीटा माइनस d थीटा बाई dt एंड dy बाई dt क्या होगा, a cos थीटा d थीटा बाई dt, right? So d square x dt square is nothing but minus a cos theta d theta by dt का होल स्क्वायर। ओके, ट्वाइस डिफरेंशिएट कर रहे हैं इसको, सो बाय पार्ट करेंगे, दिस फर्स्ट फंक्शन है, दिस इज सेकंड फंक्शन, sin थीटा का क्या होगा, a cos थीटा एंड थीटा का विद रिस्पेक्ट टू d थीटा बाय dt, एक d थीटा बाय dt पहले से ही है, राइट, माइनस a sin थीटा d थीटा बाय dt का क्या होगा, d स्क्वायर थीटा dt स्क्वायर, सो दिस इज d स्क्वायर x dt square, or we can say acceleration of center of inertia in x direction, right? Okay, similarly we can get dy by dt, right? So यहाँ पे dy by dt भी we can write, so that will be a cos theta d theta by dt, right? Now अच्छा, अगर यहाँ से we can write d square by dt square is nothing but माइनस a sin थीटा d थीटा बाई dt का होल स्क्वायर प्लस a cos थीटा d स्क्वायर थीटा dt स्क्वायर, राइट? दिस इज द एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिए, राइट? अब देखते हैं इसमें अब क्या कर सकते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की इक्वेशन लिख सकते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, नॉट इनर्शिया बेसिकली, मोमेंट ऑफ फोर्स, राइट? मोमेंट ऑफ फोर्स of rod about its center of inertia or center of gravity, right? So g के अबाउट अगर हम इसके मोमेंट ऑफ फोर्स लेंगे तो क्या होगा, r1 का क्या होगा, देखो ये r1 की सेंस क्या है, इसका रोटेशन का सेंस क्लॉकवाइज है, सो माइनस r1 और सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये है, इससे r1 की डिस्टेंस, दिस इज द डिस्टेंस, दैट मींस ये डिस्टेंस, दैट इज a cos थीटा, ठीक है? ये r1 का हो गया, mg तो सेंटर ऑफ इनर्शिया से ही पास हो रहा है, सो देयर विल बी नो टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स एंड टॉर्क इज सेम थिंग, राइट? और इसके बाद यहाँ पे जो r2 रिएक्शन है उसका भी तो टॉर्क होगा, मोमेंट ऑफ फोर्स होगा। देखो ये कैसे रोटेट करेगा, r2 अगर देखा जाए तो दिस विल रोटेट द बॉडी एंटी क्लॉकवाइज, राइट? तो इसका प्लस सेंस होगा, r2 इंटू r2 से इसकी लेंथ क्या है, डिस्टेंस, दिस इज द डिस्टेंस, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, राइट? and this is a, so this is a sin theta, so ये हो गया a sin theta, ऐसे बोल सकते थे this distance is nothing but this, and ये तो क्या है ना, ऐसे नहीं, यहीं से देखना पड़ेगा हमें, because this is a and this is theta, so this will be a sin theta, right? ये 90 है, so a sin theta हो गया, this equals to I alpha, that is I about the center of gravity जो भी है rigid body का into its angular acceleration। अब देखो हम इस रोड को ऐसे रोटेशन हम इसका एज्यूम कर रहे हैं, राइट? सो दिस इज क्लॉकवाइज एंड तो यहाँ पे क्या आएगा, आई जी मीन्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रोड अबाउट एक्स इज पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड परपेंडिकुलर टू इट। तो किसी भी रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर उसकी लेंथ एल है तो उसके सेंटर के अबाउट कोई एक्सिस पास हो रहा है, उसके अबाउट एम एल स्क्वायर बाई 12 होता है, इन केस दैट एक्स इज परपेंडिकुलर टू द रोड। यहाँ पे L2 है, सो दिस विल बी एम ए स्क्वायर बाई 3, राइट? सो ये हो गया एम ए स्क्वायर बाई 3 इंटू एल्फा। अच्छा देखो इसमें एल्फा ऐसे आ रही है, मीन्स थीटा डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब एल्फा विल बी माइनस डी स्क्वायर थीटा डी टी स्क्वायर, बिकॉज थीटा इज डिक्रीजिंग, और इसका सेंस क्योंकि क्लॉकवाइज है सो माइनस लेना पड़ेगा हमें, सो माइनस एम ए स्क्वायर 3 इंटू माइनस डी स्क्वायर थीटा डी टी स्क्वायर, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, राइट? आई होप इट क्लियर है नाउ। ओके सो नाउ वैसे हमारा मकसद क्या है, R1 एंड R2 हमें देखना है पहले, उससे हमें ये पता चल जाएगा कि ये जो बॉडी है इसका कॉन्टेक्ट जो प्लेन है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल उनसे कब लूज होगा, वो सब हमें इससे पता चलेगा, राइट? सो अब इसको अगर देखा जाए सो यहाँ से वैल्यू पुट की जा सकती है R1 एंड R2 की, राइट? R1 यहाँ से निकाल सकते हैं, R2 यहाँ से, सो पहले लेट अस सी, इसको थोड़ा रिफाइन कर देते हैं, R2 साइन थीटा माइनस R1 कोस थीटा, एक a इधर से कैंसिल कर देते हैं, सो एम ए बाई 3
राइट, डी स्क्वायर थीटा डी टी स्क्वायर, ये हो गया, ये एक इक्वेशन हो गया हमारे पास। आर टू क्या है, आर टू इज नथिंग बट एम डी स्क्वायर एक्स डी टी स्क्वायर, सो दिस इज डी स्क्वायर एक्स डी टी स्क्वायर, राइट। ओके, दिस इज माइनस ए कोस थीटा। अच्छा, फर्दर डी थीटा बाई डी टी क्या है, माइनस डी थीटा बाई डी टी इज ओमेगा, बिकॉज यहाँ पे जो थीटा है वो रोटेशन की डायरेक्शन में डिक्रीज हो रहा है, दैट्स व्हाई एंगुलर वेलोसिटी माइनस डी थीटा बाई डी टी होगी, राइट। सो आई होप यहाँ तक क्लियर है। सो ये क्या हो जाएगा, ए कोस थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी का स्क्वायर, दैट इज ओमेगा स्क्वायर, राइट, ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि माइनस का तो इससे होगा नहीं, स्क्वायर है, माइनस ए साइन थीटा डी स्क्वायर थीटा डी टी स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया। दिस इज आर टू। ऐसे आर वन क्या होगा, आर वन यहाँ से एम जी प्लस एम माइनस ए साइन थीटा, यहाँ से वैल्यू पुट कर रहे हैं, ओमेगा स्क्वायर प्लस ए कोस थीटा टी स्क्वायर थीटा डी टी स्क्वायर, राइट। अब बस हो गया ये। अब क्या कर सकते हैं, हम आर वन आर टू की वैल्यू पुट कर देते हैं जो हमने मोमेंट ऑफ फोर्स लिया उसमें। ओके, सो इसमें हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। ओके, सो आर वन इंटू कोस थीटा, सो माइनस एम जी कोस थीटा प्लस एम ए ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा माइनस एम ए कोस स्क्वायर थीटा डी स्क्वायर थीटा डी टी स्क्वायर, राइट। दिस इज ये वाला पोर्शन हो गया, प्लस आर टू साइन थीटा प्लस आर टू साइन थीटा माइनस एम ए साइन थीटा कोस थीटा ओमेगा स्क्वायर आर टू साइन थीटा, ठीक है, प्लस नहीं प्लस आर टू साइन थीटा, सो माइनस एम ए साइन स्क्वायर थीटा टी स्क्वायर थीटा डी टी स्क्वायर, that should be equals to m a by 3 d square theta dt square. Okay, so these are just calculations now. तो इसमें देखते हैं कुछ कैंसिल होता है क्या, एम ए ओमेगा स्क्वायर एक तो यहाँ पे है, एक ओमेगा स्क्वायर ये भी है, साइन थीटा कोस थीटा, ओके, प्लस एंड माइनस का ही फर्क है, सो दिस एंड दिस इज दे विल कैंसिल ईच अदर, राइट। सो ये और ये तो हो गया कैंसिल, और डी स्क्वायर थीटा डी टी स्क्वायर कॉमन लिया जा सकता है, हाँ। सो यहाँ से भी कैन से माइनस एम जी कोस थीटा माइनस एम ए डी स्क्वायर थीटा डी टी स्क्वायर अगर कॉमन ले लिया जाए, ठीक है, देन दिस इज माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा दैट इज 1। सो ये पार्ट भी आ गया, ये पार्ट भी आ गया, राइट। सो दैट शुड बी इक्वल्स टू एम ए बाई 3 डी स्क्वायर थीटा डी टी स्क्वायर माइनस सी कोस थीटा equals to 4 by 3 a d square theta dt square, right। यहाँ तक कोई इश्यू नहीं है। सो फ्रॉम दिस वी कैन से that d square theta dt square is nothing but minus 3g cos theta divided by 4a, ये हो गया, राइट। सो दिस इज द, हाँ अच्छा, दिस इज डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर। इफ वी आर आस्क्ड कि एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा बॉडी का, एंगुलर एक्सेलरेशन alpha, that is minus d square theta dt square, right, minus d square theta dt square, that means कि because theta डिक्रीज हो रहा है, that's why ये हमने देखा है कि यहाँ पे जो है थीटा डिक्रीज हो रहा है, that's why ओमेगा इज माइनस d theta by dt, yes here, right, and alpha will be minus d square theta dt square, right, so that's the angular acceleration, okay। so यहाँ से ये आ गया angular acceleration हमारे पास, so वो माइनस करेंगे अगर इसको, then this will be 3g cos theta divided by 4a, so this will be the angular acceleration। अच्छा, अब इसमें हमें angular velocity पूछी जाए, so ये यहाँ से we can get that d square theta dt square is not d square theta dt square is nothing but angular acceleration, उसको हम ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा भी लिख सकते हैं, राइट। मीन्स इसका माइनस that is angular acceleration that can be written as minus ओमेगा डी थीटा, राइट। सो इसको we can write ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा equals to minus 3g cos theta divided by 4a, right। so यहाँ से इसको इंटीग्रेट किया जाए। अच्छा, इनिशियली इट इज गिवन कि रोड वाज एट द रेस्ट व्हेन थीटा वाज अल्फा,
ये गिवन है हमें कि थीटा जो इनिशियली जो रोड है तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस से एंगल अल्फा पे है एंड इट इज रिलीज्ड एट दैट टाइम, मींस उस समय ओमेगा 0 था, व्हेन टाइम टी पे ओमेगा ओमेगा है एंड थीटा लेट अस से थीटा है। सो ये हमें देखना है, इट टाइम टी ओमेगा स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू माइनस 3g डिवाइड बाई 4a साइन थीटा माइनस साइन अल्फा, दिस इज ओमेगा स्क्वायर बाई 2, राइट। सो यहाँ से वी कैन राइट दैट ओमेगा स्क्वायर इज नथिंग बट माइनस 3g अपॉन 2a, या माइनस को अंदर ले जाते हैं, साइन अल्फा माइनस साइन थीटा। ओके, सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट इसका जो ओमेगा होगा क्या आएगा, 3g डिवाइड बाई 2a साइन अल्फा माइनस साइन थीटा का रूट। ओके, सो आई होप क्लियर है। सो दिस इज बेसिकली डी थीटा बाई डी टी माइनस डी थीटा बाई डी टी। ओके, अब हमें देखना है R1 एंड R2। R1 क्या है, R1 क्या है, अच्छा ये जो हमने मोमेंट ऑफ फोर्स से किया, ये एनर्जी क्वेश्चन से भी वी कुड डू इट, वहां से हमारे पास ओमेगा स्क्वायर डायरेक्ट आ जाता, राइट, और फिर उसको डिफरेंशिएट करके वी कैन गेट द एंगुलर एक्सेलरेशन। अब देखो R1 एंड R2 ये वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। R1 क्या है, mg माइनस ma साइन थीटा, mg माइनस ma साइन थीटा ओमेगा स्क्वायर दैट इज 3g अपॉन 2a साइन अल्फा माइनस साइन थीटा, राइट। सो ma साइन थीटा ओमेगा स्क्वायर प्लस ma कोस थीटा प्लस ma कोस थीटा d स्क्वायर थीटा dt स्क्वायर, d स्क्वायर थीटा dt स्क्वायर is, yeah, this is minus 3g cos theta divided by 4a, minus 3g cos theta divided by 4a. So this is mg minus 3mg divided by 2 sin theta sin alpha, right, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3mg अपॉन 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3mg अपॉन 4 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 3mg। ओके, सो दिस इज R1। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई किया जा सकता है, mg को तो वी कैन टेक कॉमन 1 माइनस, और वी कैन टेक 4 आल्सो, डिनोमिनेटर में 4 कॉमन ले सकते हैं। सो दिस इज 4 माइनस 6 साइन थीटा साइन अल्फा प्लस 6 साइन स्क्वायर थीटा, राइट, 3/2 माइनस 3 कोस स्क्वायर थीटा, ये आ गया हमारे पास। सो दिस इज mg बाई 4 माइनस 6 साइन थीटा साइन अल्फा प्लस 6 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा, राइट। और इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई किया जा सकता है। सो दिस इज mg बाई 4 माइनस 6 साइन थीटा साइन अल्फा प्लस 9 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3, so this is 1, right, so this is mg by 4, or we can say that this is 1 minus 3 sin theta का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं, राइट। सो दिस इज कवर माइनस 6 sin थीटा आएगा इसमें, राइट। सो प्लस 6 sin थीटा करना पड़ेगा, और दोनों तरफ से 6 sin थीटा कॉमन लेंगे तो दिस इज 1 माइनस साइन अल्फा। सो दिस इज R1। ओके, ये हमारे पास R1 आ गया। R1 क्या था, ये रोड थी हमारे पास, ये दोनों प्लेन थे इस टाइप से, दिस वाज द रोड एंड दिस रिएक्शन वाज R1 एंड दिस वाज R2। तो इससे ये वी कैन से दिस विल बी ऑलवेज पॉजिटिव एंड दिस साइन थीटा बिकॉज थीटा कैन नॉट बी मोर देन π/2, भाई थीटा तो यही है, यहाँ से यहाँ तक ये वेरी कर रही है, सो दिस विल बी पॉजिटिव एंड साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 है, सो दिस विल आल्सो बी पॉजिटिव, सो R1 विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। तो R1 पॉजिटिव होगा मींस इन द मोशन ये जो रोड है इट विल नेवर लीव द रोड विल नॉट लीव द हॉरिजॉन्टल प्लेन,
horizontal plane during the motion. ओके, आई होप ये क्लियर है। अब हमें देखना है कि ये जो है ये रोड क्या इस वर्टिकल प्लेन को लीव करेगी या नहीं, वो देखना है। सो R2 इज नथिंग बट m d square x dt square, right? m d square x dt square, R2. Where is R2? Yeah, R2 is this. Yeah, so R2 की वैल्यू हमारे पास या माइनस एम ए कोस थीटा ओमेगा स्क्वायर माइनस एम ए साइन थीटा। ओके, माइनस एम ए कोस थीटा माइनस एम ए कोस थीटा ओमेगा स्क्वायर एंड माइनस एम ए साइन थीटा डी स्क्वायर थीटा डी टी स्क्वायर, राइट? सो इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। सो वी हैव ओमेगा स्क्वायर इज 3g डिवाइड बाय 2a। ओके, दिस इज 3g डिवाइड बाय 2a sin alpha minus sin theta. This is omega square, right? And d square theta dt square is, where is that value? Yeah, d square theta dt square is minus 3g cos theta 4a minus 3g cos theta divided by 4a. ये हो गया हमारे पास। So इसमें से भी we can take mg common, right? और हमारे पास क्या बचेगा यहाँ से 3/2 माइनस कोस थीटा साइन अल्फा प्लस 3/2 प्लस हो गया। सो दिस इज कोस थीटा साइन थीटा, राइट? एंड दिस इज अगेन प्लस, दैट इज 3/4 साइन थीटा कोस थीटा, राइट? So this is mg, right? यहाँ से we can take 4 out, so this will be minus 6 cos theta sin alpha. अच्छा, cos theta and sin alpha, right? 6 cos theta sin theta and 3 sin theta cos theta, that is 9, right? ये हमारे पास आ गया। so mg by 4 cos theta यहाँ से बाहर ले सकते हैं हम लोग। Okay, and in fact we can take 3 also out here, so this will be 3 sin theta minus 2 sin alpha. This is R2, means this is the reaction which rod gets from the vertical plane. Okay, ये जो vertical plane है यहाँ से इस रोड पे जो रिएक्शन लग रहा है that is R2. जो R2 है it will be 0 when 3 sin theta minus 2 sin alpha is 0, right? इसका मतलब जब साइन थीटा हमारे पास 2/3 साइन अल्फा होगा, देन जो वर्टिकल प्लेन है इससे इस रोड का कांटेक्ट छूट जाएगा, राइट? तो उस समय इफ वी सी, अगर उस समय में ओमेगा या अल्फा देखना है, ओके, उस समय तक जो ये हमारे पास जितनी भी इक्वेशन हमने लिखी वो वैलिड रहेगी, बट वंस इट लूजेस कांटेक्ट विद दिस वर्टिकल प्लेन, तो उसके बाद ये कोई भी इक्वेशन वैलिड नहीं रहेगी, क्योंकि हमने ये सब इसके कांटेक्ट में रख के इक्वेशन लिखी, राइट? सो फॉर दैट लेट अस राइट ओमेगा क्या होगा। ओमेगा मींस जब यहां से ये लीव करेगा, मींस व्हेन sin थीटा इज 2/3 sin अल्फा, देन ओमेगा स्क्वायर विल बी व्हाट? ओमेगा स्क्वायर इज 3g अपॉन 2a sin अल्फा माइनस sin थीटा। सो sin थीटा तब sin 2/3 sin अल्फा होगा, तो दिस इज 1/3 ऑफ sin अल्फा, दिस का मतलब g अपॉन 2a sin अल्फा, दिस इज ओमेगा स्क्वायर, सो इसका रूट। सो ये एंगुलर वेलोसिटी होगी, ओके? सो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रोड व्हेन इट लीव्स द वर्टिकल प्लेन इज दिस, ओके? सो ये जो एंगुलर वेलोसिटी है इस पे ट्रांसफर हो जाएगी और सारी इक्वेशन हमें दोबारा लिखना पड़ेगा, ओके? अब सेकंड पार्ट ऑफ मोशन, सेकंड पार्ट ऑफ मोशन, राइट? हमारे पास ये रोड थी, यहाँ पे दिस वाज हॉरिजॉन्टल एक्सिस, दिस वाज वर्टिकल एक्सिस। ये इनिशियली अल्फा पे थी, हमने देखा कि एक एंगल दैट इज कॉल्ड बीटा, उस पे इसका कांटेक्ट वर्टिकल प्लेन से हट गया, राइट? वेयर साइन बीटा इज गिवन बाय 2/3 साइन अल्फा, ये हमने डिस्कस किया। इस सेकंड मोशन में ओनली जो ओमेगा है
initially means let us say t equals to 0 in the second part. ओमेगा नॉट स्क्वायर इज गिवन बाय g अपॉन 2a sin अल्फा. तो ये एंगुलर वेलोसिटी इस पे ट्रांसफर हो गई. अब ये सेकंड मोशन हमें देखना है, सारी इक्वेशन हमें दोबारा लिखनी पड़ेगी, राइट. सो अभी क्या है कि इस टाइप से ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ऐसे ये रोड है, ठीक है. ये लेट अस से एक टाइम t पे एक फाई एंगल बना रही है, ठीक है. t इक्वल्स टू 0 पे तो बीटा एंगल था 2/3 sin अल्फा, राइट. सो ऐसे हैं. और तो इस पे यहाँ पे इसके मिड पॉइंट पे mg वर्क कर रहा होगा. लेट अस से इस टाइप रोड की लेंथ 2a है, तो यहाँ a लेंथ, यहाँ a पे ये mg वर्क कर रहा है वर्टिकली, राइट. और यहाँ फ्रिक्शन कुछ है नहीं, राइट. और यहाँ पे रिएक्शन R लग रहा होगा, ठीक है. अब इसमें और इसका ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, अगर इसके कोऑर्डिनेट देखा जाए तो दिस इज नथिंग बट a cos phi. सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज a cos phi comma a sin phi. Okay, these are the coordinate of center of gravity of this rod, right. So बस ये हो गया यहाँ पे. Now what we can do, we can write the equations of motion, ठीक है. So ट्रांसलेशन के लिए अगर लिखें, ट्रांसलेशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, राइट. सो x डायरेक्शन में अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात करें तो x डायरेक्शन में देयर इज नो फोर्स, सो m d स्क्वायर x dt स्क्वायर इज 0, राइट. y डायरेक्शन की बात करें तो r माइनस mg, राइट. लेट अस से दिस इज x एंड दिस इज y डायरेक्शन, तो ये r है, r माइनस mg ऐसे वर्क कर रहा है, दैट विल बी m d स्क्वायर बाय dt स्क्वायर. यहाँ से dy बाय dt वी कैन राइट, दिस इज द y, राइट. सो a cos phi d phi by dt, this will be dy by dt. So d square by dt square will be minus a sin phi d phi by dt का होल स्क्वायर, राइट, प्लस a cos phi d square phi dt स्क्वायर, राइट. ये हो गया. सो आई होप यहाँ तक क्लियर है. सो अब देखो इसमें r इक्वल्स टू एम जी प्लस एम डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर क्या है, माइनस ए साइन फाई डी फाई बाई डी टी. ओमेगा क्या है, माइनस डी फाई बाई डी टी, क्योंकि फाई डिक्रीज कर रहा है. सो वी कैन राइट ओमेगा स्क्वायर प्लस ए कोस फाई डी स्क्वायर फाई डी टी स्क्वायर, राइट. ये आ गया हमारे पास रिएक्शन के लिए, ठीक है. हमें पता क्या करना है इसमें कि हमें ऐसा पूछा जा सकता है कि ये रोड है, जब इसका एंगल होराइजन से 30 डिग्री होगा तब इसका एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, ओके, उस टाइप से. या व्हेन द रोड विल बिकम हॉरिजॉन्टल तब इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी. सो लेट अस डू फॉर दैट व्हेन दिस फाई इज 0 तब इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, और हमें ये पता करना है, राइट. किसी भी एंगल पता कर सकते हैं, राइट. सो अच्छा, इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा जाए, मोमेंट ऑफ फोर्स. सो मोमेंट फोर्स रोटेशन किस बेसिस पे हो रहा है यहाँ पे, दिस इज फ्री टू मूव अबाउट जी, राइट, free to rotate about g. So rotation about center of gravity g, right. So ये क्या हो जाएगा, I c alpha is equals to, देखो r जो है क्लॉकवाइज में इसको रोटेट कर रही है, so माइनस r इंटू ये डिस्टेंस, दिस इज दिस, दैट इज a cos phi. और mg और तो कोई है नहीं, mg तो ग्रेविटी पे ही वर्क कर रहा है, so उसका तो कुछ मोमेंट ऑफ फोर्स होगा नहीं. अब हम लोग इसको ऐसे रोटेट मान रहे हैं, सो इसका मतलब माइनस आई जी क्या होगा, एम ए स्क्वायर बाई 3, एम एल स्क्वायर बाई 12 होता है, पर एल इज 2 हियर, सो एम ए स्क्वायर बाई 3 इंटू एल्फा, एल्फा इज डी स्क्वायर फाई डी टी स्क्वायर, ओके. पर क्योंकि फाई डिक्रीज कर रहा है, सो दिस विल बी माइनस, राइट. सो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये एम ए स्क्वायर बाई 3 डी स्क्वायर फाई डी टी स्क्वायर. आई होप यहाँ तक क्लियर है. सो हमारे पास इक्वेशन आ गई, यहाँ से एक इक्वेशन तो आ गई हमारे पास, दैट आर ओके. ऐसा करते हैं, इसको रीअरेंज कर सकते हैं, एम ए स्क्वायर बाई 3 डी स्क्वायर फाई डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस कोस फाई, ओके. लेट अस रिमूव वन एक ऐसे एक कैंसिल हो जाएगा, सो एक ये बचेगा, राइट. नाउ इनटू आर, सो आर की वैल्यू वी कैन राइट फ्रॉम हियर, mg minus ma sin phi omega square plus ma cos phi t square phi dt square, okay. now okay, अब यहाँ से हमें
अच्छा, जब ये मोशन सेकंड पार्ट की शुरुआत हुई तो फाई क्या है, बीटा है, वेयर बीटा इज नथिंग बट साइन बीटा इज गिवन बाय 2/3 साइन अल्फा। और ओमेगा इनिशियली यहाँ पे व्हेन फाई इज बीटा, तब जो एंगुलर वेलोसिटी दैट इज नथिंग बट रूट जी अपॉन 2a साइन अल्फा। ये हमने फर्स्ट पार्ट में किया है, ये ओमेगा सेकंड पार्ट में ट्रांसफर हो चुकी है इसको, राइट। अब इसका क्या किया जा सकता है, डी स्क्वायर फाइव डी टी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, डी स्क्वायर फाइव डी टी स्क्वायर इज नथिंग बट ओमेगा डिवाइड बाई डी फाइव, और वी कैन राइट डी ओमेगा स्क्वायर बाई 2 इंटू डी फाइव, ऐसे भी लिख सकते हैं। लेट अस पुट ओमेगा स्क्वायर सम टी, देन वी कैन राइट दिस डी टी अपॉन 2 डी फाइव, राइट, ऐसा कर सकते हैं। तो दिस इक्वेशन विल कन्वर्ट इनटू एम, अच्छा एम तो थ्रू आउट कैंसिल कर देते हैं, चलो गुड थिंग। सो ए बाई 3 दिस कैन बी रिटर्न एज डी टी अपॉन 2 डी फाइव, राइट। ये सब्सटीट्यूशन किया हमने, ये वाला, राइट, इक्वल्स टू माइनस जी कोस फाइव, ओके, प्लस साइन फाइव कोस फाइव ओमेगा स्क्वायर, जिसको हमने टी बोल दिया है, राइट, और यहाँ पे एक ए भी है, प्लस ए कोस फाइव ओमेगा स्क्वायर, राइट। अच्छा, यहाँ पे कोस फाइव यहाँ से जा रहा है, सो दिस विल बी कोस स्क्वायर फाइव, ओके। अब देखो, अब इसको तो हमने टी बोला है ही, ओमेगा स्क्वायर है इसके साथ, राइट, नहीं दिस इज डी स्क्वायर फाइव डी टी स्क्वायर, ओके। अब देखो ये दैट इज, इसको तो हमने क्या बोला है, डी टी अपॉन 2 डी फाइव, राइट, नो नो नो, या दिस इज डी टी अपॉन 2 डी फाइव। अब देखो इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं, तो ए बाई 3 प्लस ए कोस स्क्वायर फाइव, तो बेसिकली 1/3 प्लस कोस स्क्वायर फाइव डी टी अपॉन 2 डी फाइव इक्वल्स टू माइनस जी कोस फाइव प्लस साइन फाइव कोस फाइव टी, ऐसा लिख सकते हैं, राइट। दिस इज माइनस, राइट, हाँ, सो अच्छा इधर तो प्लस ही हो गया है, गुड। अच्छा, यहाँ पे एक ए भी है, यहाँ पे भी एक ए है, सो उसको हम डिवाइड कर सकते हैं थ्रू आउट, सो वी हैव डी टी अपॉन डी फाइव। अब इससे थ्रू आउट अगर डिवाइड कर दिया जाए और इसको इधर लिया जाए एंड 2 से मल्टीप्लाई किया जाए, बेसिकली रीअरेंज कर रहे हैं, राइट, साइन फाइव टी डिवाइड बाई 1/3 प्लस कोस स्क्वायर फाइव इक्वल्स टू माइनस जी अपॉन ए, 2 से मल्टीप्लाई किया हमने कोस फाइव। आई होप यहाँ तक कोई इश्यू नहीं है, इट्स अ सिंपल रीअरेंजमेंट, राइट। अब देखा जाए तो दिस इज नथिंग बट द लीनियर इक्वेशन ऑफ द फॉर्म डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एक्स वाई इक्वल्स टू आर एक्स या क्यू एक्स, राइट। ये इस फॉर्म की डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e की पावर पी एक्स डी एक्स, ये होता है, ओके। सो यहाँ पी एक्स की जगह क्या है, ये पूरा टर्म है। सो अगर इस इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर देखा जाए तो क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन इज e की पावर माइनस 2 साइन फाइव कोस फाइव डिवाइड बाई 1/3 प्लस कोस स्क्वायर फाइव डी फाइव, ओके, ये होगा। अब देखो इसको अगर हम लोग z एज्यूम करें, इफ 1/3 प्लस कोस स्क्वायर फाइव इज z, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, -2 कोस फाइव प्लस 2 कोस फाइव इंटू माइनस साइन फाइव डी फाइव इक्वल्स टू डी जेड। सो दिस इज e की पावर डी जेड डिवाइड बाई जेड, दैट इज e log z, दैट इज z, राइट, ओके। सो z इज नथिंग बट 1/3 प्लस कोस स्क्वायर फाइव। सो हमारे पास इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू ये जो क्यू एक्स टर्म है इंटू डी एक्स, ये होता है, ओके। सो यहाँ पे t, यहाँ पे y की जगह t है और x की जगह फाइव है, सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, 1/3 प्लस कोस स्क्वायर फाइव इक्वल्स टू, ओके, क्यू एक्स की जगह क्या है, -2g/a कोस फाइव, राइट। अच्छा, ये इससे डिवाइड भी किया हमने थ्रू आउट, सो ये डिवीजन में भी रहेगा 1/3 प्लस कोस स्क्वायर फाइव, राइट।
अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो कैंसिल हो गया इंटू d5। ओके, आई होप यहाँ तक कोई इश्यू नहीं है। अब देखो इसमें t क्या था, हमने t किसको एज्यूम किया है, ओमेगा स्क्वायर को t बोला है हमने। ओके, सो वैल्यू पुट कर देते हैं वापस, ओमेगा स्क्वायर 1/3 प्लस कोस स्क्वायर फाई इक्वल्स टू -2ga cos फाई d5। ओके, अब देखो इनकी लिमिट डिसाइड कर लेते हैं। लिमिट देखो, इनिशियली व्हेन फाई वाज बीटा तो ओमेगा वाज ओमेगा नॉट, राइट। अब हमें चाहिए जब रोड हॉरिजॉन्टल हो जाएगी, मींस जब फाई जीरो हो जाएगा। ओके, सो व्हेन फाई इज जीरो तब ओमेगा हमें लेट अस से ओमेगा एच है, ये चाहिए हमें इसकी वैल्यू। अब देखो बस अब ये पुट कर देते हैं, ओमेगा एच मीन्स हॉरिजॉन्टल में जो आएगा उसका स्क्वायर 1/3 प्लस हॉरिजॉन्टल में आएगा तब फाई क्या हो जाएगा 0 माइनस ओमेगा नोर स्क्वायर। ओमेगा नोर कब है, ओमेगा नोर मीन्स जब साइन जो फाई है वो बीटा था, दैट इज साइन बीटा इज 2/3 साइन अल्फा एंड ओमेगा यहाँ पे जो आया था दैट वाज g/2a साइन अल्फा। तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट पुट कर देते हैं। ओके, सो दिस इज g/2a साइन अल्फा, राइट। ओमेगा स्क्वायर 1/3 प्लस कोस स्क्वायर फाई इज बीटा, चलो ऐसे लिख देते हैं कोस स्क्वायर बीटा इक्वल्स टू -2g/a कोस फाई का हो गया साइन फाई, लिमिट बीटा से 0, सो दिस इज 2g/a साइन बीटा। बस अब वैल्यू पुट कर देनी है एंड विल गेट द हॉरिजॉन्टल, जब रोड होगी तब उसका एंगुलर एक्सीलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, राइट। सो दिस इज 4/3 ओमेगा व्हेन रोड विल बिकम हॉरिजॉन्टल इक्वल्स टू g/2a sin अल्फा 1/3 प्लस कोस स्क्वायर बीटा क्या आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा एंड साइन बीटा इज दिस, सो 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा मीन्स 4/9 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 2g/a sin बीटा। आई होप यहाँ तक कोई इश्यू नहीं है। अब देखो इसमें अब क्या किया जा सकता है, g/2a sin अल्फा 4/3 माइनस 4/9 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 2g/a साइन बीटा क्या है 2/3 साइन अल्फा। ओके, अब यहां से g साइन अल्फा, g साइन अल्फा अपॉन 2a चलो कॉमन है यहाँ तो थ्रू आउट कॉमन ही ले लेते हैं। सो दिस इज 4/3 माइनस 4/9 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस अगर इससे इसको डिवाइड किया जाए g साइन अल्फा बाई 2a। ओके, सो यहाँ क्या है 4/3, सो डिवाइड बाई 1 1 2 ये आएगा, राइट। सो दिस इज g साइन अल्फा 2a, दिस इज 8/3, 8 एंड 4 कितना 12, 12/3 इज 4, 4 यहाँ से बाहर ले लें तो दिस इज 1 माइनस 1/9 साइन स्क्वायर अल्फा। दिस इज 4/3 एंगुलर वेलोसिटी व्हेन द रोड विल बिकम हॉरिजॉन्टल का स्क्वायर। बस अब क्या है थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, ओमेगा स्क्वायर ये 3/4 करेंगे अगर तो 4 से 4 गया 3/2 g/a साइन अल्फा 1 माइनस 1/9 साइन स्क्वायर अल्फा। दिस इज द angular velocity of road when it becomes horizontal। ओके, ऐसे ये भी पूछा जा सकता है कि अगर मान लो ये रोड है उसका एंगल मान लो यहाँ पे थीटा 30 डिग्री होगा तब क्या होगा, तो बस जहाँ पे हमने फाई 0 किया है वहां 30 कर देंगे। ओके, ऐसे ही। और यहाँ से अगर हमें एंगुलर एक्सेलरेशन पूछा जाए व्हेन द रोड विल बिकम हॉरिजॉन्टल तो क्या करेंगे, फॉर दैट व्हाट वी विल डू कि यहाँ पे जो ये है इसको एक जनरल वैल्यू रख देंगे, इसको विल पुट ए फाई, यहाँ पे जनरल ओमेगा ले लेंगे, वहां से विल गेट द ओमेगा स्क्वायर। ओके, और उसको ट्वाइस डिफरेंशिएट करेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू फाई विल गेट दिस। ओके, सो दिस टर्म विल बिकम एक्सेलरेशन। ओके, और उसके बाद जिस एंगल पूछा जाएगा उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। सो आई होप इट क्लियर है। ओके, सो इन नेक्स्ट लेक्चर विल टेक वन मोर एग्जांपल बेस्ड ऑन दिस। ओके, देन विल मूव टू रोलिंग एंड स्लाइडिंग, जब दोनों कंबाइंड होती है तब कैसे होगा। ठीक है, सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।